जैसे ही आपका मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है, आपकी बुद्धि मानवीय सीमाओं से परे चली जाती है। अगर आपकी खुशी इस बात पर निर्भर करती है कि बाहर क्या हो रहा है, तो आप हमेशा बाहरी परिस्थितियों के गुलाम बने रहेंगे। जब तक आप यह सोचते हैं कि आप जैसे हैं, उसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार है, तब तक आप वैसे नहीं बन सकते जैसे आप होना चाहते हैं। अगर असफल होने का जोखिम न हो, तो कोई सफलता भी नहीं हो सकती। अगर आप यह जानते हैं कि अपने भीतर सहज कैसे रहा जाए, तो हर परिस्थिति एक अवसर बन जाती है। जीवन में असफलता जैसी कोई चीज नहीं है। असफलता सिर्फ उनके लिए होती है जो खुद की तुलना दूसरों से करते रहते हैं। यह जीवन बहुत छोटा है, इसलिए छोड़ देने या हार मान लेने का कोई विकल्प नहीं है। जब आप अपनी चेतना के शिखर पर काम करना सीख लेते हैं, तो हर चीज एक खेल बन जाती है। आत्मज्ञान का मतलब है अपने सीमित व्यक्तित्व को विसर्जित कर देना। व्यक्तित्व के न होने से आपकी उपस्थिति असीमित हो जाती है। दुनिया आपके साथ क्या करती है, इसको लेकर आपके पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन आप उससे क्या बनाते हैं, यह पूरी तरह से आपके ऊपर है। यही कर्म है। अगर हम व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए काम नहीं करते, तो विश्व शांति के बारे में बात करना सिर्फ मनोरंजन ही है। अगर आप हर चीज को उत्सव के रूप में लेते हैं, के निजी फायदे के लिए है। किसी ऐसी चीज का निर्माण करना जो वाकई में हर किसी के लिए फायदेमंद हो, इसके लिए प्रेरणा की और पागलपन की हद तक कार्य करने की जरूरत होती है। जब चुनौतीपूर्ण हालात पैदा होते हैं, तभी इंसान अपनी सामान्य अवस्था से ऊपर उठकर बहुत अधिक बेहतर बन सकता है। जब आपकी खुद की प्रकृति ही सहज और सुखद बन जाती है, तब आप में तनाव जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। इससे पहले कि आप दूसरों से वैसा बनने की उम्मीद करें जैसा आप चाहते हैं, आप खुद को वैसा बनाएं जैसा आप खुद को बनाना चाहते हैं। इंसान आत्म प्रतिष्ठा की बीमारी से पीड़ित है। इस धरती पर हम जीवन का बस एक और रूप है। आप खुद को हमेशा इस तरह से बनाएं कि आप हमेशा समाधान का एक हिस्सा बने, न कि समस्या का। आप जो है, आपको कल इससे थोड़ा बेहतर होना चाहिए। यह प्रयास हमेशा जारी रहना चाहिए। आध्यात्मिकता का उस माहौल से कोई लेना देना नहीं है जिसमें आप रहते हैं। इसका संबंध उस माहौल से है जो आप अपने अंदर बनाते हैं। सहभागिता प्रतियोगिता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। आपका शरीर दिमाग बेहतरीन तब काम करते हैं जब आप प्रसन्न और शांत रहते हैं, न कि जब आप बहुत दबाव में रहते हैं। एक इंसान बहुत ही परिष्कृत यंत्र प्रणाली है। अगर आप सही तालमेल में हैं, तो आप संपूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव अपने अंदर करने के काबिल हो जाते हैं। समस्या जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ हैं, तो यह संगत अपने आनंद को साझा करने के लिए होना चाहिए,
न कि एक दूसरे से खुशी निचोड़ने के लिए। सुख आनंद की बस एक झूठी छवि है। यह प्यारा है पर यह प्रतिबिंब मात्र है। अगर आप सचमुच हर किसी के खुशहाली का परवाह करते हैं तो आपको अपने जीवन की चिंता नहीं करनी होगी, दुनिया आपका ख्याल रखेगी। डर, गुस्सा और तनाव ऐसे जहर है जो आप अपने अंदर पैदा करते हैं। अगर आप अपना नियंत्रण अपने हाथ में ले तो आप आनंद का रसायन पैदा कर सकते हैं। आंतरिक खुशहाली के लिए खुद को गढ़े। इंसान को अपनी संभावनाओं में विकसित होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वे जबरदस्त जानकारी, क्षमता या योग्यता से संपन्न हो। इसके लिए बस इतना ही करना चाहिए कि जो भी करे उसके लिए समर्पित हो। आपके पास कोई योजना है, ये अच्छी बात है, लेकिन आपके पास किसी मकसद का होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कोई मकसद है तो योजनाएं खुद ब खुद बनेगी और जाहिर होंगी। यह मायने नहीं रखता कि लोग आपके ऊपर कौन सा लेबल लगाते हैं। अगर आप चाहे, आप अपनी मानसिक ढांचा को बदल सकते हैं। अगर आप अपनी आकांक्षाओं के महत्व की कदर नहीं करते तो आप अपने भविष्य की कदर नहीं करते। हमारे अंदर जो होता है वह कभी भी हमारे आसपास होने वाली चीजों से तय नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य से हम उसे अपने आसपास होने वाली चीजों से जोड़ देते हैं। अगर आप अपने ध्येय लक्ष्य को करुणा से नहीं भिगोते हैं तो आप खुद के लिए और अपने आसपास हर किसी के लिए